एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ, वर्णमाला का भाग 1 हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था, है ना, जहां मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से सीधे क्रम में या उल्टे क्रम में आपको काउंट करना हो तो बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। मैंने सिखाया था सीधे क्रम में काउंट करना होगा तो जो भी पोजीशन आएगा, अगर बाएं से 11 आएगा तो डायरेक्ट के बता देना, और अगर दाहिने से 11 आएगा तो मैंने कहा था टोटल में एक जोड़कर एक साइड से पोजीशन घटा देना। ठीक है ना। तो 27 में से 11 घटाने पे आपका 16 आ रहा था। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने पिछली क्लास में किया हुआ था। आज हम लोग भाग 2 में उसके आगे के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और आज इन्हीं प्रश्नों के साथ ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हमें क्या पढ़ना है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। हमने कल कहा था कि ये ए है, ये आपका एम है, ये फिर एन होता है और फिर ये जेड होता है। ठीक है ना। इस तरह से हमने कल 2 भागों में इसको बांटा हुआ था। हमने कहा था ये फर्स्ट हाफ होता है और ये सेकंड हाफ होता है। इंग्लिश में इसको फर्स्ट हाफ और इसको सेकंड हाफ बोलते हैं, और हिंदी में इसको पूर्वार्ध और इसको उत्तरार्ध बोलते हैं। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पे पोजीशन देखिएगा, अगर कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध को, फर्स्ट हाफ को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आप क्या करना, एम को ऐसे कर देना, ए को ऐसे कर देना, और अगर द्वितीय को नहीं पलटा है तो इसको ऐसे ही लिखना। ये 4 ही अक्षर आपको लिखना है, बाकी तो हम लोग वही जो कर रहे थे अभी वही करेंगे। ठीक है। ये कहेगा तब ये ऐसा कर देंगे। अगर कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध को, उत्तरार्ध मतलब बाद वाला भाग, सेकंड हाफ, कहे कि उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आप इसको सीधा ही रखोगे ए एम, और इसको क्या करोगे, उल्टा कर दोगे जेड और एन। और अगर प्रश्न आपसे ये कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मतलब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तब क्या लिखोगे, ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, इधर जेड आ जाएगा, दोनों को उल्टे क्रम में रख दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस, 3 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। बाकी तो सब वही है, बाएं के दाएं, दाएं के बाएं, सेम साइड घटेगा, अपोजिट साइड क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है ना। आइए प्रश्न क्या कहता है उस पर हम लोग चलते हैं। सीधा गिनना होगा तो डायरेक्ट वो आंसर होगा, और उल्टा गिनना होगा तो हम टोटल में एक जोड़कर एक साइड की पोजीशन घटा देंगे। प्रश्न कह रहा है अगर पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए, है ना, पूर्वार्ध इसका मतलब पहला वाला स्टेप, एम क्या हो जाएगा, एम, और ये हो जाएगा ए, दूसरे को नहीं पलटा। ठीक है ना। तो ये एन और जेड ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एम से लेके ए और एन से लेके जेड। तो कह रहा बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां, बाएं के दाएं मैंने क्या सिखाया था, बायां दायां जुड़ जाएगा, 8 और 9, 8 9 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। कहां से 17, तो आप देखेंगे बाएं से 17। अब पुराना कॉन्सेप्ट मत लगा देना, थोड़ा सा देखना, क्योंकि यहाँ पे उल्टा सीधा कुछ चीजें हुई हुई हैं। तो बाएं से 17, ये बाएं से 13 तो यहां हो गया। अगर बाएं से 17 गिनने जाए तो बाएं से 13 यहां पे समाप्त होगा, और इस 13 से हमें तो कोई मतलब ही नहीं, चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, हमें उससे मतलब, हमें अगले वाले से मतलब है। ठीक है ना। तो ये बाएं से 13 से कोई मतलब नहीं बचा। पहुंचना कहां था हमको, 8 9 17 पे। बच्चे कितने, 4, बच्चे कितने, 4। अब 14 से देखो, NOP सीधा चल रहा है, अब यहां से 4 चलना है, तो 14 15 16 17, या फिर सीधे क्या किया करो, हम देखें कि हमको सीधा वाला ही आंसर देना था। 17 पे हम क्या कर रहे हैं, जो पार्ट हमारा उल्टा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, सीधे वाले भाग से ही मतलब था। तो हम सीधे कह सकते थे कि 17 पे कौन आएगा, क्यू आएगा। कौन आएगा, क्यू। और चाहो तो गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 13 यहां पहुंचोगे, इससे कोई मतलब ही नहीं, चाहे उल्टा लिखते चाहे सीधा लिखते। 14 ये होता, 15 16 17, एन हो गया था, OPQ, आंसर क्या आ जाता, क्यू। तो डायरेक्ट ऐसे भी जवाब दे सकते थे, 9 8 17 बाएं 17,
केवल पूर्वार्ध को पलटा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पहुंचना इस सेक्शन में 17 है ना। तो 13 से कोई मतलब था नहीं, बचा कितना 4, 17 पे कौन होता है, क्यू होता है। कौन होता है, क्यू होता है। और इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसी तरह से आप अगला प्रश्न अब आप लगाइए। पहले वीडियो को पॉज करिए, सॉल्यूशन देखने के पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से लगाने का प्रयास करिए। ठीक है ना। प्रश्न आपके सामने है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से लगाइए। लग जाए तो मतलब आप समझ गए हो, नहीं लगा तो कहां से आपसे गलती हुई है इस पॉइंट को समझ लेना। ठीक है। तो जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें सभी लोग और इस प्रश्न को लगाएं फटाफट। ठीक है। मैं आंसर बता रहा हूं क्या होगा, आप पहले लगा लेना। अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, पूर्वार्ध को फिर उल्टे क्रम में लिखा, मतलब यम ए और द्वितीय को नहीं कुछ किया है तो ये एन जेड ये सीधे क्रम में ही रहेगा। तो बाएं से 17वें के बाएं 8वां, बायां बायां क्या होता है, घट जाता है। 17 में से 8 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। कहां से 9, बाएं से 9, बाएं से 9 इधर ही कहीं रुकेगा। अगर हम गिनने गए तो ये 9 होगा, तो ये 10, ये 11, ये 12 और ये जाके 13 होता। 13 होते ना कुल। तो बाएं से 9 अगर ये है तो ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। अब हम देखें, हमको इसको बताना है। अगर ये ए है तो ये क्या होगा, बी, ये क्या होगा, सी, ये क्या होगा, डी और ये क्या होगा, ई। बी सी डी ई। आंसर क्या आ जाएगा इस प्रश्न का, ई आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो इसको लगाने का ए था, दूसरा तरीका आप चाहे तो इस चीज को लिखते ना तब भी आंसर आ जाता। कैसे आ जाता, आइए देखते हैं। इतनी बात सभी लोग समझ गए, यहां तक की बात नोट कर लीजिएगा। इसको अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लगा सकते हैं इसको। देखिए इतना हम लोगों ने लिखा था, कहा था कि बाएं से 17 के बाएं 8वां, बायां बायां क्या होगा, माइनस होगा। 17 में से 8 गया, कितना बचा, 9 बचा। कहां से 9, बाएं से 9। अब बताओ बाएं से गिन रहे हो तो सीधा गिन रहे हो कि उल्टा गिन रहे हो, तो आप कहोगे सर एम से गिन रहे हैं मतलब उल्टा गिन रहे हैं। इतने में गिनना है केवल, बाकी से मतलब ही नहीं है हमको, है ना। कितने में गिनने जा रहे हो, 13 में। उल्टा गिनने जा रहे हो तो मैं क्या बताऊंगा, टोटल में एक जोड़कर एक साइड की पोजीशन घटा देना। टोटल कितने हो गए, 13, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। एक साइड की पोजीशन कितनी निकली थी, 9, घट के कितना आ जाएगा, 5। 5 पे कौन होता है, ई होता है, आपको पता है, बस खत्म। ठीक है ना। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आया होगा। चलिए लगाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से इस प्रश्न को लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, पहले प्रश्न को लगाइएगा तब फिर इसका आंसर देखिएगा। ठीक है ना। लगा लिए तो समझ में आ गया, और नहीं लगा पाए तो गलती कहां हुई है इस बात को यहां देखने का प्रयास करना। ठीक है। कह रहा है अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, इस बार उत्तरार्ध को लिखा है मतलब सेकंड हाफ को उल्टे क्रम में लिखा है, तो ये पहला जो हाफ था वो सीधा रहेगा। इस बार पलट दिया है z और इसको कर दिया n। ठीक है। आगे कह रहा है तो बाएं से 7वें के दाएं 17वां, बाएं से 7वें के दाएं, बायां दायां क्या होता है, जुड़ जाता है। बायां दायां क्या होता है, जुड़ जाता है। 17 3 20 4 24। कहां से 24, बाएं से 24। कहां से 24, बाएं से 24। अगर हम बाएं से, एक बार दोबारा देख लो, बायां दायां जुड़ गया, 17 3 20 4 24 हो गया। कहां से 24 देखना है, बाएं से 24 देखना है, तो हमको पता है ये 13 हो गया। या सीधे 24 जब पहुंच गए तो हमको पता है ये पूरा 26 हो गया, है ना। अगर ये 26 है तो ये 25, ये 24, 24 यही होगा। बाएं से 24 कौन हो जाएगा, यही होगा। अब देख लो ये n है तो ये o होगा और ये क्या होगा, p होगा, और इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, p हो जाएगा। बाएं से 24 कौन हो जाएगा, p हो जाएगा। सभी कोई बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलें अगले प्रश्न पे चलें। लगाया था आप लोगों ने, सही आया था, अगर सही आ गया तो मतलब यहां तक की बात आप समझ चुके। ठीक है। ये अगला प्रश्न आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न को जल्दी से आप लोग लगा दीजिए। भाई कह रहे थे प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। दोनों को पलट दो, कुछ मत करो, दोनों को आराम से आप पलट दीजिए। क्या कह रहा है कि m और a पहला अर्धांश पलट दिया, z और n द्वितीय अर्धांश सेकंड हाफ को भी आपने पलट दिया।
फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दिया अपोजिट, और सेकेंड हाफ को भी अपोजिट लिख दिया। अब कह रहा है बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने छठा, बायां दायां, लेफ्ट राइट, अपोजिट साइड, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना है 11 और 6 17। कहां से 17, बाएं से 17, बाएं से 17, तो 13 तो यही हो गए, 14वां ये होगा, 15 16 17 खत्म। 13 ये हो गए, 14 15 16 17। अगर ये z है तो ये y x w, और इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, तो इस प्रश्न का जवाब हो गया w। बिल्कुल टाइम नहीं लगना, दोनों उत्तरार्ध को पलट दिया आपने, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी। कह रहा है बाएं से 11वें के दाहिने छठवां, बायां दायां जोड़ दिया, 11 6 17। 13 से कोई मतलब है नहीं, 13 के बाद 14 15 16 17। z है तो y x w, और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, w। जी हाँ बिल्कुल सही, सही जवाब क्या होगा, w होगा। तो आई होप ये सारे प्रश्न अब आप कर ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो जी हाँ चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न को भी जल्दी से लगा दीजिए, फटाफट इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। क्या कह रहा है, अगर पूर्वार्ध बोले तो फर्स्ट स्टेप और उत्तरार्ध बोले तो सेकंड स्टेप, दोनों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 13वें अक्षर कौन सा होगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को पलटा है, मतलब M A Z N, बस खत्म। 4 अक्षर में ही खत्म हो जाता है अल्फाबेट आपका। उल्टे क्रम से लिखा जाए तो बाएं से 13 डायरेक्ट पूछा है, बाएं से 13 है तो डायरेक्ट आंसर आ गया। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 13वां कौन होगा, ए होगा। आपको पता है 13 13 के भाग में 2 बटे हुए हैं, तो बाएं से 13 कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो अगला प्रश्न, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। जल्दी से, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करिए, पहले प्रश्न को खुद लगाइए, तब आप आंसर देखिएगा। अगर लग जा रहे हैं सारे प्रश्न, मतलब आप यहां तक की बात समझ गए हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला से बस इन दोनों, कल की क्लास से और इस क्लास से, दोनों मिलाकर बस यही एक प्रश्न पूछेगा। चाहे ये फर्स्ट और सेकंड हाफ को पलटेगा, चाहे कल के जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उस तरह के क्वेश्चंस करा के आपसे पूछेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आया। यदि बाएं से शुरू करते हुए श्रृंखला को प्रत्येक 5वें अक्षर को विलुप्त कर दिया जाए, बहुत ही शानदार, ठीक है ना। प्रत्येक 5वें को, 1 से लिखेगा, 5वां आएगा ई, हटा देगा, फिर लिखेगा एफ, फिर जी 7 8 9 10, 10 को हटा देगा, फिर लिखेगा आगे, फिर ओ 15 को हटा देगा, फिर आगे लिखेगा, अगला आएगा 20, 20 को हटा देगा, फिर आगे लिखेगा क्या 25, 25 को हटा देगा, और लिखेगा z। मतलब 5 10 15 20 25 को हटा दिया। प्रत्येक 5वें अक्षर को विलुप्त कर दिया जाए तो दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने 8वां कौन सा होगा। दाहिने से 17वें के दाहिने 8वां, दाहिना दाहिना क्या होता है भाई, माइनस हो जाता है। 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा 9। कितना बचेगा, 9। कहां से 9, दाहिने से 9, यहां से हमें 9 गिनना है, ठीक है। तो ये हो गया 1, इसको गिनेंगे नहीं, ठीक है, 2 3 4। इसमें देखो करना क्या है, अगर इसको थोड़ा सा हम लिख दें, ये टी है, टी के बाद लिख देते हैं यू वी डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू के बाद लिख देते हैं यक्स, यक्स, फिर वाई, फिर जेड। अब हम गिनने अगर जाएं, फिर इधर टी है, इधर एस आर क्यू पी, इतने में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दाहिने से कितना गिनना था, 17वें के दाहिने 8वां, मतलब 9। 1 हो गया, इसको गिनेंगे नहीं, 2 3 4 5, इसको गिनेंगे नहीं, 6 7 8 9, क्या आ जाएगा आंसर आपका, पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो आई होप वर्णमाला के ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो वर्णमाला का चैप्टर अब यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, टेक केयर।